अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर फ्रेंड्स। आज जबकि हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर डेफिनेट आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। ये डेफिनेट आर्टिकल होता है द, उसके अलावा बाद में एक होता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट होते हैं ए और एन। तो अभी हम लेक्चर में कवर करेंगे डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, कि व्हाट इज द डेफिनेट आर्टिकल, द की यूजेज कर रहे हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल। अभी हम पढ़ रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल की यूजेज, कि द आर्टिकल दी को कहाँ यूज करना चाहिए, वेयर शुड बी यूज द आर्टिकल द। ठीक है, तो अभी हम यूजेज ऑफ आर्टिकल द पढ़ रहे हैं। तो इसकी पहली नंबर यूजेज में ये है कि पर्टिकुलराइज, पर्टिकुलराइज और बिफोर कॉमन नाउन। ये दोनों मोस्टली सेम है, बिफोर कॉमन नाउन। यानी कि इफ वी वांट टू पर्टिकुलराइज एनी पर्सन और एनीथिंग, और इफ वी वांट टू रेफर any common noun, then we want to indicate it, यानी अगर हम किसी को पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं और इफ वी वांट टू इंडिकेट एनी कॉमन नाउन को इंडिकेट करना चाहे, देन वी यूज द आर्टिकल द बिफोर इट। सपोज करें कि ही इज द बॉय whom I met yesterday। ठीक है, इट मींस कि ही इज द बॉय, ये वो बॉय है, ये वो बंदा है, ये वो लड़का है जिससे मैं पार्टी में मिला था या कल मिला था या कहीं पे भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लगा रहे हैं कि ही इज द बॉय, तो हम इसको या तो पर्टिकुलराइज समझें, हम इसको पर्टिकुलराइज कर रहे हैं कि ही इज द बॉय, ये वो बॉय है। उसके अलावा या हम यूं कह रहे हैं कि इट इज यूज्ड बिफोर द कॉमन नाउन, तो बॉय इज अ कॉमन नाउन, तो उस कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल द लगा रहे हैं उसको एज अ पर्टिकुलराइज करने के लिए। यानी आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द कॉमन नाउन और व्हेन वी वांट टू मेक इट एज अ पर्टिकुलराइज, यानी कॉमन नाउन को जब हम इंडिकेट करना चाहें, उसको रेफर करना चाह रहे हैं, तो देन वी यूज आर्टिकल द, कि ये वो फलां बंदा है जिससे मैं पार्टी में मिला था। उसके बाद है नंबर 2, उसके बाद है द होल क्लास। होल क्लास को रेफर करने के लिए होल क्लास, होल क्लास यानी कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इज अ फेथफुल एनिमल, या कि द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। जब when we use the whole class, we use the article the before that common noun, तो हम किसी common noun से पहले article the लगाते हैं when we use as a whole class। whole class means कि suppose ये sentence है कि the dog is a faithful animal या the cow is a domestic animal। यानी whole class means कि अगर ये कोई जो डॉग है ये फेथफुल एनिमल है। whole class means कि अगर पाकिस्तान में कोई डॉग है तो वो भी फेथफुल है, इंडिया में, चाइना में, अमेरिका में, कहीं पे भी अगर कोई डॉग है तो वो इज अ फेथफुल एनिमल है। यानी ये होल क्लास को शो करता है कि ये चीज कहीं पे भी वो इज द सेम रहेगी। जैसे कि द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, द काउ एक डोमेस्टिक एनिमल है, वो कहीं पे भी वो डोमेस्टिक ही रहेगी। दिस शोज दी होल क्लास। ठीक है, उसके बाद बिफोर दी हम इसको आर्टिकल को यूज करते हैं रिवर्स के साथ, रिवर्स, ओशंस, स्ट्रेट्स, बेज, गल्फ, सीज। ठीक है, यानी द आर्टिकल को, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ, जो भी नेम है, नाम है, रिवर्स के नाम, ओशन के, स्ट्रेट्स के, बेज के, गल्फ के, सीज के, जो भी ऐसे नाम हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। वी यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ द दीज टर्मिनोलॉजीज और दीज वर्ड। सपोज करें हम यहाँ पे लिख लें कि द इंडस, उसके अलावा द पैसिफिक ओशन, या कि द स्ट्रेट, कोई भी स्ट्रेट लिख लें, मलाका स्ट्रेट कह लें, हॉर्मुज स्ट्रेट कह लें, द मलाका और हॉर्मुज
स्ट्रेट, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, गल्फ, द पर्शियन गल्फ, ठीक है, द सीज, कोई भी सीज हो जैसे कि सीज वगैरह समुद्र के साथ भी वी आल्सो यूज द आर्टिकल द, यानी कि ये जो भी वर्ड्स हैं इनके साथ हम एज आर्टिकल द इनके नाम से पहले हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, यानी कि द प्लस रेंजेस ऑफ माउंटेन्स और द प्लस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। ये जहां पे जो मैंने एक वर्ड लिखे हैं कि द आर्टिकल, वी यूज द आर्टिकल द बिफोर द रेंजेस ऑफ द माउंटेन, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के साथ, या लिखते हैं द यूज वी आर्टिकल यूज द आर्टिकल द बिफोर द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, यानी कि अगर ये रेंजेस ऑफ माउंटेन हो तो वहां पे आर्टिकल द लगाएंगे, जैसे कि द हिमालयाज, द एल्प्स, ठीक है। लेकिन अगर ये रेंजेस सिंगुलर फॉर्म में हो, इंडिविजुअल फॉर्म में हो, तो वहां पे आर्टिकल द यूज नहीं करते। सपोज करें कि द माउंटेन एवरेस्ट, अगर हम कहें कि द माउंटेन एवरेस्ट, तो हम ये गलत हो जाएगा कि हम द माउंटेन एवरेस्ट नहीं करते, बिकॉज वी यूज द आर्टिकल द व्हेन देयर इज रेंजेस ऑफ माउंटेन, देयर नो एनी इंडिविजुअल माउंटेन हो तो वहां पे आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड जैसे कि द ईस्ट इंडीज, यानी ये आइलैंड भी जब ग्रुप फॉर्म में हो तो वहां पे द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, तो वहां पे ये प्लूरल फॉर्म में हो तो वहां पे हम आर्टिकल द लगाएंगे। लेकिन अगर कोई आइलैंड इंडिविजुअल फॉर्म में है या कोई आइलैंड है, सपोज करें कि दिस आइलैंड, यानी कि आइलैंड इंग्लैंड है, आयरलैंड है, सीलोन है, तो इनके साथ आर्टिकल द हम नहीं लगाएंगे, यानी इंग्लैंड के साथ, आयरलैंड के साथ, सीलोन के साथ, इनके साथ आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये इंडिविजुअल फॉर्म में है। वी यूज आर्टिकल द बिफोर द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, अगर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड होगा तो वहां पे द यूज करेंगे, लेकिन अगर वहां पे ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं है, कोई सिंगल आइलैंड है या इंग्लैंड आइलैंड, तो वहां पे द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे नेचुरल थिंग्स भी कह लें, तो उनमें ये होता है कि द मून, द सन, द अर्थ, ठीक है, तो इनके साथ भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव की अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तो वहां पे भी हम आर्टिकल द लगाते हैं कि ही इज द बोथ बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय, या ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, ठीक है। यानी यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है तो उसके सामने, उससे पहले भी हम आर्टिकल द लगाएंगे, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री भी हो गई हमारी। उसके बाद है कि सर्टेन न्यूज़पेपर के साथ, सर्टेन न्यूज़पेपर्स, सर्टेन न्यूज़पेपर्स यानी कि द पाकिस्तान टाइम्स, सपोज करें द पाकिस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, ठीक है। तो इनके साथ हम आर्टिकल द यूज करते हैं, जैसे कि हम द रीडर्स डाइजेस्ट नहीं कहते, रीडर्स डाइजेस्ट, ठीक है, ये हम नहीं कहते कि द रीडर्स डाइजेस्ट वगैरह हम नहीं कह सकते। उसके बाद पंजाब वर्ड है तो उसके साथ भी हम द लगाते हैं कि द पंजाब,
ठीक है। और सम सर्टेन टर्मिनोलॉजी होती हैं जैसे कि कंपैरेटिव एडवर्ब्स होते हैं जिनमें हम लगाते हैं कि द फास्टर यू गो द सूनर यू रीच। द फास्टर यू गो द सूनर यू रीच, तो ये कंपैरेटिव एडवर्ब्स होते हैं। तो ऐसे टाइप्स में भी वी आल्सो यूज द आर्टिकल द इन सम सिनेरियो और सम मैनर और सम टाइप्स ऑफ द यूजेज वी आल्सो यूज द आर्टिकल दिस। ओके, उसके बाद है कि द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव शो द मीनिंग ऑफ प्लूरल नाउन, यानी कि द से अगर किसी एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द लगाएं तो इट शो द प्लूरल नाउन कि द पुअर मीन्स पुअर पीपुल, द रिच पीपल। ठीक है, यानी कि ये देखें द पुअर और ऑलवेज ऑनेस्ट। ये एक सेंटेंस है कि किसी अगर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगा हुआ हो तो वो प्लूरल नाउन को रेफर करेगा, शो करेगा। द पुअर मीन्स पुअर पीपल, द रिच मीन्स द रिच पीपल। सिमिलरली द वाइस लगा ले कि द वाइस मीन्स द वाइस पीपल। ठीक है, तो अगर ये प्लूरल नाउन को शो करेगा तो द पुअर हो या द जो रिच हो, वी यूज द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब विथ दीज काइंड ऑफ द सेंटेंसेस कि द पुअर, तो यहाँ पे हम आर लगा रहे हैं, यहाँ पे पुअर दे के वी शुड नॉट यूज द सिंगुलर बिकॉज द पुअर मीन्स पुअर पीपल, देयरफॉर वी यूज द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हियर। ठीक है, दिस वाज आवर पार्ट 1 लेक्चर ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल का ये पार्ट 1 वाला लेक्चर था, तो अभी इसके बाद सेकंड लेक्चर होगा पार्ट 2 लेक्चर ऑफ आर्टिकल्स वेयर वी विल लर्न दैट वेयर वी शुड नॉट यूज द आर्टिकल द। देखो वो कौन सी जगह है कहीं जहाँ पे कहीं पे हमें वी शुड नॉट यूज, तो हमें आर्टिकल द यूज नहीं करना चाहिए। यानी इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा कि वो होगा कि एक आर्टिकल द को किस जगह पे यूज ना करें, किसके साथ यूज ना करें। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल ए और एन भी हम कंटिन्यू ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।